हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 7.5 कंटिन्यू करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। सो इस क्वेश्चन में छोटी सी एक ट्रिक लगने वाली है जो कि ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी बुक में साइड में आपको हिंट दे रखा है। तो हम यहाँ पे वही सेम हिंट आपको यहाँ पे करके दिखाएंगे। सो यहाँ पर आपके पास जो आपको सबसे पहले इनिशियली क्या लेना है, यहाँ पर जैसे कि आपके पास ऊपर कुछ नहीं है तो आपको ऊपर क्या लेना है, x to the power n minus 1 एंड जो भी आपके पास नीचे है उसके साथ भी x to the power n minus 1 को मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे हमने एग्जैक्टली x to the power n minus 1 ही क्यों लिखा, ऊपर भी एंड नीचे भी, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हम खुद से कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं तो हमें बैलेंस करने के लिए ऊपर अगर हमने कोई चीज़ को ऐड किया है या फिर मतलब कुछ चीज़ लिखी है तो उसी को बैलेंस या मेंटेन करने के लिए हमें उस चीज़ को डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ा, है ना। ये तो बात हो गई क्लियर। इसके बाद यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे x टू द पावर n है। सो अगर आप लेट करते हो x टू द पावर n को एग्जैक्टली t के इक्वल, हम अपने क्वेश्चन को जस्ट सिंप्लीफाई फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपका पार्शियली स्प्लिट तभी हो पाएगा जब आप इसको बहुत ही सिंपल फॉर्म में लेकर आ पाएंगे, राइट। सो यहाँ पर जैसे ही x टू द पावर n को मैं t के इक्वल ले रही हूँ, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आने के लिए, ठीक है। सो x टू द पावर n को जैसे ही मैं t लेट करूँगी तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू आएगी, एग्जैक्टली लाइक दिस। तो ये जो वैल्यू है ये हम उधर भेज देंगे। क्यों भेज दिया मैंने उस साइड, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली न्यूमरेटर पे मेरे को इतनी ही वैल्यूज दिख रही हैं। सो इतनी वैल्यूज के लिए x टू द पावर n माइनस 1 dx के लिए अब मैं क्या लिख सकती हूँ, dt अपॉन n। आई होप सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आता है, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ मेरी इस चैप्टर की सीरीज प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको dt ले लेंगे, dt अपॉन n, और जो भी ये वैल्यू है n वो बाहर चलेगी, ठीक है। अब n है एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका फंक्शन का जो पैरामीटर है, वेरिएबल क्या है, वो क्या है, x है। तो यहाँ पर n जो है वो एक कांस्टेंट है। अब यहाँ पर देखो ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई तो क्या दिख रही है आपको, यहाँ पर देखो x टू द पावर n माइनस 1 डॉट x। अब इसकी पावर क्या है, 1 है ना। बेस सेम है, पावर्स ऐड होती हैं। जब आपका बेस सेम होता है तो पावर्स आपकी क्या हो जाती हैं, ऐड। तो यहाँ पर n माइनस 1 प्लस 1 जैसे ही मैं करूँगी तो ये हो गया कैंसिल। तो ये क्या रह गया, सिर्फ x टू द पावर n, और x टू द पावर n को क्या लिया है आपने, t। तो ये वाला जो पोर्शन है ये एग्जैक्टली क्या बना है, x टू द पावर n। तो आप इसको क्या लिखोगे, t। अब आई होप आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये t कहाँ से आया है, इसका डिटेल मैंने आपको यहाँ पे जस्ट अभी बताया है, ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा t, और ये भी क्या है, t प्लस 1। अब आपका जो फंक्शन है इसमें कोई पावर नहीं है। अब आपको पार्शियली स्प्लिट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब आपके पास ये जो फंक्शन, अब आपका पूरा जो फंक्शन है वो t पैरामीटर में अब चेंज हो चुका है। अब x में नहीं है, अब t में है, ठीक है। सो हम जब पार्शियली स्प्लिट करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ t, जैसे हमारा x में स्प्लिट होता है, बस यहाँ पे x ना होते हुए क्या है, t है। तो यहाँ पे वर्क ये बिल्कुल वैसे ही करेगा, इसकी वर्क मैकेनिज्म बिल्कुल वैसे ही होगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब ना बाहर ब्रैकेट के स्क्वायर है ना ही किसी फंक्शन के मतलब किसी पैरामीटर के ऊपर स्क्वायर है, तो तब आपका पार्शियली स्प्लिट बहुत इजीली हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये 2 टर्म्स दिख रही हैं। सपोज आपके पास ये वैल्यू होती लाइक दिस, तो आप इसको कैसे पार्शियली स्प्लिट करते, एक बार a अपॉन एक्स प्लस 1, एक बार b अपॉन एक्स प्लस 2, है ना। तो एग्जैक्टली बस यहाँ पे t के साथ प्लस में कुछ नहीं है या माइनस में कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, ज़ीरो है तो बिल्कुल ये इसी फॉर्म में है,
मतलब कोई स्क्वायर नहीं है जिनके ऊपर, राइट, जिनकी कोई पावर नहीं है। सो यहाँ पे जब मैं इसको लेट करके पार्शियली स्प्लिट करूँगी, क्योंकि पार्शियली स्प्लिट आप अपने इस फंक्शन को, जैसे ये हो गया एक्सरसाइज 7.2 जहाँ पे मैंने सब्सटीट्यूशन सिखाया था, ठीक है। अपने फंक्शन को पहले आपने सब्सटीट्यूशन से इस फॉर्म में ले आए। अब आप जब इस फॉर्म में आ चुके हैं तो एक्सरसाइज 7.5 में आप क्या कर रहे हैं, पार्शियली स्प्लिट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको पार्शियली स्प्लिट वे में सॉल्व करना है। तो एग्जैक्टली जैसे हम पार्शियली स्प्लिट करते हैं पूरा का पूरा वही प्रोसेस होगा। सो मैं लेट कर रही हूँ अपने इस ओवरऑल फंक्शन को। कैसे स्प्लिट करते हैं हम, लाइक दिस, ठीक है। बस x में ना होते हुए किस में है, t में है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है, इसके बाद आपको एलसीएम लेना होता है, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या हो गया है, कैंसल, बेस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का बेस हो गया था सेम, तो ये कैंसल आउट हो गए हैं। अब आपके पास जो एक इक्वेशन आई है वो एग्जैक्टली किस तरह से है, ऐसे। अब जैसे कि जब आपका x में होता था तो आप वैल्यू किस में पुट कर करके इन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालते थे, ऑब्वियसली x में वैल्यूज पुट कर करके आप निकालते थे। अब यहाँ पे t है तो t में वैल्यूज पुट कर दो। अब t में ऐसी वैल्यूज क्या होगी कि एक बार ये कांस्टेंट जीरो हो जाए और एक बार ये b की वैल्यू जीरो हो जाए, ताकि दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए। तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव 1 है तो ये जीरो कब बनेगा, जब नेगेटिव 1 होगा। तो एक बार पुट क्या करना है आपको, t इक्वल्स टू नेगेटिव। अब मैं इसको जीरो बनाना चाहूंगी नेक्स्ट टाइम, राइट, क्योंकि एक बार ये बन चुका है जीरो तो b की वैल्यू आ जाएगी। अब b को जीरो बनाना है तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो b जीरो कब होगा, जब t की वैल्यू जीरो होगी। तो मतलब नेक्स्ट t में मैं क्या डालूंगी, वैल्यू जीरो, ठीक है। सो हम ये पुट करेंगे t में टू वैल्यूज, तो मेरे पास ये a एंड b कांस्टेंट की वैल्यू डेफिनेटली आ जाएगी। सो सबसे पहले मैं पुट कर रही हूँ t इक्वल्स टू -1। सो जैसे ही मैंने इसमें -1 डाला तो ये क्या हो गया, बिल्कुल ज़ीरो, और ये हो गया -b। सो ये वैल्यू आई है आपकी b की। अब मुझे नेक्स्ट वैल्यू पुट करनी है t में 0। सो जैसे ही मैंने यहाँ पर 0 डाला तो ये 0 हो गई। सो a की वैल्यू क्या आई है, 1। सो जैसे ही आपके कांस्टेंट्स की वैल्यू आ जाएगी तो जो आपने स्टार्टिंग में लेट किया था वहाँ पर आप पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपने अब आपका जो इंटीग्रेशन था वो ऐसे था, लाइक आपने अपने इस फंक्शन को किसके इक्वल लेट किया था, एग्जैक्टली इसके इक्वल। सो a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी प्लस 1 dt, ठीक है। सो यहाँ पर अब a की वैल्यू में डाल रही हूँ और b की वैल्यू डाल रही हूँ। सो नेक्स्ट स्टेप में और इसको इस तरह से देख सकते हो। सो अब क्या है, t की फॉर्म में है, पैरामीटर t की फॉर्म में इंटीग्रेशन अब हो सकता है इजीली, क्योंकि आपको भी पता है 1 अपॉन टी का मतलब आप इसको इस तरह से देख सकते हो 1 अपॉन n, ये पूरे इसके साथ है, ठीक है। सो अगर मैं इसको ऐसे अलग अलग करके लिखना चाहूँगी तो आप इसको इस तरह से देख पाएंगे, ठीक है। तो मतलब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड में t, और इसका इंटीग्रेशन भी क्या है, लॉग मॉड में फंक्शन की वैल्यू। अब देखो 1/n तो कॉमन था, लिख दो कॉमन। तो अब आप देख पा रहे हैं log m माइनस log n। अगर इस फॉर्म में हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, log m अपॉन n, ठीक है। सो अगर इस फॉर्म में है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। सो 1 अपॉन n log मॉड में t अपॉन t प्लस 1, और t जो आपने लिखा था, लेट किया था, जब सब्सटीट्यूशन अप्लाई किया था, वो अब t यहाँ पर डाल दो, क्योंकि अब आपका ओवरऑल सॉल्व हो चुका है। सो t की वैल्यू आपने लेट की थी x टू द पावर n।
सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 16। आई होप बहुत इजी था, ये कुछ भी नहीं था, बस ये था कि अपने ओवरऑल फंक्शन में स्टार्टिंग में ही आपको सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ा और उसके बाद जाकर पार्शियली स्प्लिट का मेथड अप्लाई हुआ, राइट। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 भी एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, एग्जैक्टली बिकॉज यहाँ पर भी आपको अपने फंक्शन को सबसे पहले सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई के लिए जब आप अप्लाई कर देंगे तब जाके आपको मिलेगा पार्शियली स्प्लिट करने के लिए इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सो जब तक आप सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ पाएगा ताकि आप पार्शियली स्प्लिट इस पर लगा सके। सो डेफिनेटली यहाँ पर सब्सटीट्यूशन मेथड लग रहा है। सो मतलब यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पे साइन एक्स को अगर मैं टी लेट करूँ तो ऊपर की वैल्यू आ जाएगी लेट साइन एक्स इक्वल्स टू टी। तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी मिलेगा, जो कि एग्जैक्टली न्यूमिनेटर में है। तो ये वैल्यू एग्जैक्टली किसके इक्वल हो गई, डी टी के इक्वल, और साइन एक्स को तो आप रिलेट कर ही चुके हैं। अब ये आपका जो फंक्शन है ये अब नॉर्मली सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, इतना कि अब आप इस पे पार्शियली स्प्लिट इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब मैं अपने फंक्शन पे पार्शियली स्प्लिट इजीली अप्लाई कर सकती हूँ, राइट। सो मैंने अपने फंक्शन को लेट कर लिया है किसके इक्वल, एक बार एक कांस्टेंट लिया उसके नीचे वैल्यू आई लाइक दिस, दूसरा कांस्टेंट लिया उसके नीचे वैल्यू आई लाइक दिस। क्योंकि इनके ऊपर कोई पावर नहीं है स्क्वायर की तो ये इजीली स्प्लिट हो गए हैं, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें एलसीएम लेने का। सो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज, सो यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगी तो मेरे पास बेस में आएगी ये वैल्यू, ए के साथ वैल्यू आएगी 2 माइनस टी, बी के साथ वैल्यू आएगी 1 माइनस टी, बेस सेम कैंसल आउट हो गया। सो अब यहाँ पर मैं ऐसी क्या वैल्यू लेट करूँ कि एक बार ए मेरा 0 बन जाए तो मेरी बी की वैल्यू आ जाए, तो एक बार मुझे दूसरी एक ऐसी वैल्यू लेनी है कि फिर बी 0 बन जाए तो मेरे ए की वैल्यू आ जाए। तो डेफिनेटली एक बार यहाँ पर 2 रखूँगी तो ये 0 बनेगा और यहाँ पर 1 रखूँगी तो ये 0 बनेगा। तो आपको टी की क्लियर वैल्यू पता चल रही है कि आपको क्या लेनी है, एक बार 2 लेना है और एक बार 1 लेनी है। तो जैसे ही मैं क्या डाल रही हूँ 2 वैल्यू, तो ये 0 बन जाएगा। सो 1 माइनस 2 यहाँ पर, सो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपके पास माइनस बी, मतलब बी की वैल्यू -1 आई है, ठीक है। सो जब मैं डालूंगी वैल्यू आपकी 1 तब आपकी क्या वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आएगी 1। अब ये 2 कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पे पुट कर दो एंड ये वैल्यू किसके इक्वल है, इस फंक्शन के इक्वल, तो लिख दो और उसका कर देना है हमें इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे ए की वैल्यू मैं डाल रही हूँ और यहाँ पे बी की वैल्यू जो कि -1 थी तो ये माइनस हो गया। सो अब यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत इजी है। सो एक बार आप इस तरह से इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हो लाइक दिस। सो इसका इंटीग्रेशन इज लॉग मॉड में 1 माइनस टी। अब लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि बच्चे भूल जाते हैं, अब यहाँ पे देखो पैरामीटर क्या है, टी है, ठीक है, क्योंकि डी टी है, ठीक है, उसी की रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। तो यहाँ पर देखो फंक्शन के साथ माइनस है, माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव रहता, लेकिन माइनस है तो माइनस आएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी माइनस आएगा तो ये माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा लॉग मॉड में 2 माइनस टी। सो अगर कोई और कांस्टेंट वैल्यू होती तो वो भी आ जाती नीचे। तो ये -1 एग्जैक्टली नीचे ही आया है, लेकिन माइनस है तो सिर्फ माइनस आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। सो पॉजिटिव सी। सो यहाँ पर आपके ये वैल्यू आई है। आप इसको और अगर मैच करना चाहते हैं एनसीईआरटी से तो आप इसको ये वाली टर्म को इधर लिख दो क्योंकि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वाली टर्म इधर लिख दो और t की वैल्यू अब डाल दो क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर चुके हो और t की वैल्यू क्या है साइन एक्स माइनस लॉग 1 माइनस साइन एक्स। अगेन देखो यहाँ पे लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। तो जब इस तरह से होता है तो लॉग मॉड में m अपॉन n आप लिख सकते हो।
सो दिस इज़ द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 17। आई होप आपको बहुत ही ईजी लगा हो, एक एक स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।